बड़ी खबर, डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर ईरान का बयान आ गया है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन का बयान आया है। दुश्मन की रडार पर चकमा देकर डिमोना में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शक्ति संतुलन और ईरान की जीत के संदर्भ में एक नया अध्याय लिखा गया। यह अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाया गया है ईरान की तरफ से। संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं अलाउद्दीन, उनका ये बयान इस हमले के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि दुश्मन की रडार को चकमा देकर, यानी कि एयर डिफेंस अलर्ट पर होता, इंटरसेप्ट करता, उससे पहले ही उसे चकमा दे दिया गया और डिमोना में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसे अपनी शक्ति संतुलन और ईरान की जीत के संदर्भ में अपने लिए एक अध्याय का जिक्र किया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर फिर ताबड़तोड़ हमला किया। पिछले 1 घंटे में ईरान ने दूसरी बार, इजराइल का दावा है कि ईरान ने नई मिसाइलें दागी हैं। तो आपको बता दें कि पिछले कई घंटों से इजराइल को टारगेट कर रहा है ईरान। और जब रात के बाद पहला सुबह जो अटैक हुआ था, उसी में 1 घंटे में 2 अटैक किए गए थे। और अब जो जानकारी है, पिछले कई घंटों में इजराइल पर ईरान ने कई हमले किए। ईरान ने नई मिसाइलें दागी। इजराइल ने ईरानी हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया। शहर में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। एक और बड़ी खबर, इसी बीच ईरानी मिसाइल हमले के अलर्ट में बज रहे हैं सायरन। उत्तरी और मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों से हमले कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तरी और मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों से हमले फिर से एक बार ईरान की तरफ से मिसाइलों का हमला शुरू हो चुका। तो आप देखिए, सायरन बजने के बाद लोग बंकरों में छुपने के लिए फौरन एक्टिव हो जाते हैं। और इस वक्त पूरे इजराइल का ये न्यू नॉर्मल आप कह सकते हैं कि लोगों को पता है किसी भी वक्त कहीं से भी मिसाइल आ सकती है। अगर सायरन बजता है तो उन्हें बंकर में जाना है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले का वीडियो आया है सामने। ईरानी मिसाइलों से निपटने में नाकाम रहा आयरन डोम। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम रहा। आप आसमान में देखिए, हर तरफ आपको लगेगा कि मानो ये मंजर शुरुआती आतिशबाजी का है, लेकिन नहीं, ये गोला बारूद है जो आसमान से आग बरसा रहे हैं और कैसे पूरे इलाके को धुआं धुआं कर देते हैं। जरा तस्वीरें देखिए। जितनी भी तस्वीरें इस युद्ध से निकल कर आ रही हैं, इतनी भयानक हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का आप कोई सीन देख रहे हों, लेकिन असल में ये लोग वहां पर जो रह रहे हैं, ईरान, इजराइल से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में जिन एरिया में ये अटैक हुए हैं, आप जरा सोचिए उनके लिए कैसा मंजर रहा होगा। इजराइल, अमेरिका ईरान की ताकत खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो कितने डरे हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर एक बार फिर भीषण बमबारी की गई। इस हमले के बाद से ईरान का पारा चढ़ गया है। सवाल यह है, इजराइल और अमेरिका आखिर किस बात से डरे हुए हैं? नतांज पर एक बार फिर से हमला करने की नौबत क्यों आ गई है? क्या ईरान का 440 किलो यूरेनियम इजराइल, अमेरिका के लिए अभी भी बड़ा खतरा है? मिडिल ईस्ट में भयानक जंग छिड़ी है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बावजूद ईरान भीषण बारूदी प्रहार कर रहा है। ईरान ने हिंद महासागर में यूएस ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया पर मिसाइलें दागकर अमेरिका समेत ब्रिटेन तक की टेंशन बढ़ा दी है। हजार किलोमीटर दूर इस रणनीतिक द्वीप पर मिसाइल दागना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि मिसाइलें हवा में ही मार दी गई थी।
अमेरिका इजराइल को इससे भी बड़ा खतरा सता रहा है और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो 440 किलो यूरेनियम जिससे ईरान 11 न्यूक्लियर बम बना सकता है। और इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान की परमाणु साइट नतांज को फैला दिया है। अमेरिका इजराइल के बॉम्बर ने उड़ान भरी और ईरान के न्यूक्लियर साइट नतांज पर भीषण बमबारी की। जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले इतने भीषण थे कि दूर दराज के इलाकों में धमाके की गूंज सुनाई दी। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहे हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ये नतांज पर दूसरा बड़ा हमला है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर नतांज पर हमले की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईरान का इनरिच यूरेनियम नतांज में भी है? क्या ईरान का 440 किलो यूरेनियम ही सबसे बड़ा खतरा है? क्या ईरान अभी भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है? क्या इससे पहले हमले में नतांज का कुछ नहीं बिगड़ा था? नतांज पर हमले ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि नतांज पर हमला करने से रेडियो एक्टिव फैलने का खतरा बढ़ा है। नतांज पर हमले ने ईरान के गुस्से को और हवा दे दी है। ईरान ने हमले की सूचना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को दे दी है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के मुताबिक रेडिएशन सामान्य है। ईरान ने नतांज पर हमले को परमाणु ऊर्जा संधि का उल्लंघन भी बताया है। नतांज ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम बनाने वाली साइट है। ये साइट तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर है। नतांज इजराइल और अमेरिका के लिए हमेशा टारगेट रहा है। इससे पहले 2 मार्च को भी अमेरिका ने नतांज पर बम बरसाए थे। जून 2025 में हमने देखा 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर यही इलाके थे, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, बुशहर, जो इन्होंने अटैक किए। इस बात में कोई शक नहीं कि नतांज ईरान का एक बहुत बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है। मेरे ख्याल से सबसे एडवांस और सबसे बड़ा सेंटर है। लेकिन ये एनरिचमेंट सेंटर है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट या न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। तो जहाँ तक एनरिचमेंट की बात है, उनके पास यूरेनियम है, जैसा बता रहे हैं कि 60% तक उन्होंने इसको एनरिच कर लिया है। तो वो सुविधा उनके पास नतांज में है। और नतांज में पिछले साल भी उन्होंने हमला किया था, इस बार भी उन्होंने हमला किया है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए कि जी पहली बात है हम अटैक कर सकते हैं। नतांज को हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। पिछले साल जून में भी अमेरिका ने नतांज समेत ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जमकर बमबारी की थी। उस वक्त अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-57 जैसे विनाशकारी बम गिराए थे। ईरान की कई मुख्य न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां रेडिएशन का जोखिम हमेशा बना रहता है। इनमें नतांज, फोर्डो, इस्फहान, तेहरान, अराक, परचीन और बुशर है। जाहिर एक बार फिर नतांज पर जिस तरह से घातक बमबारी की गई है उससे न्यूक्लियर साइट को बड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि रेडिएशन नहीं फैला है, लेकिन अगर रेडिएशन लीक हुआ तो पूरे इलाके में बड़ा खतरा है। नतांज में यूरेनियम संवर्धन का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम स्टोर किया हुआ है। ऐसे में हमले के बाद यहाँ UF6 यानी यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड गैस लीक हो सकती है, जो जहरीली और हल्की रेडियो एक्टिव होती है। बावजूद इसके दुनिया भर में ये चिंता बढ़ गई है कि अगर हमले जारी रहे और न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो क्या होगा। इस बीच IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी का बड़ा बयान भी सामने आया है। एक इंटरव्यू में ग्रॉसी ने दावा किया है कोई भी युद्ध ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को खत्म नहीं कर सकता। इनमें सबसे अहम है ईरान के पास मौजूद 60% का संवर्धित यूरेनियम का मौजूदा भंडार, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी स्तर के बहुत करीब है और युद्ध के बाद भी ये भंडार ईरान के पास ही मौजूद रहेगा। दरअसल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमलों के बावजूद ईरान का 440 किलो शुद्ध यूरेनियम का अभी कुछ पता नहीं है। आखिर ईरान ने उसे कहां शिफ्ट कर दिया है? अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान ने अपने 440 किलो यूरेनियम को पिकैक्स माउंटेन की सुरंगों में शिफ्ट कर दिया है। ये जगह नतांज परमाणु केंद्र से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहाँ सुविधा जमीन के करीब 100 मीटर या उससे अधिक गहराई में हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ बंकर लगभग 330 फीट नीचे स्थित है, यानी यहाँ बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित हो सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूरेनियम को हासिल करने के लिए अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन पर भी विचार कर रहा है, जिसका मकसद यूरेनियम को हासिल करना है या उसे नष्ट करना। इसी यूरेनियम को लेकर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी है। नेतान्याहू पर बार बार हमला बताता है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट की जंग और भीषण हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।